हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मजे में? चलिए, सब बहुत बढ़िया है। आज की वीडियो है whoever वर्सेस whomever। बड़ा टेंशन हो जाता है कि कहाँ हमें whoever यूज करना है और कहाँ हमें whomever यूज करना है। चलिए देखते हैं। दो तरीके बताऊंगा, एक हिंदी से बताऊंगा, एक ग्रामेटिकल तरीका बताऊंगा, जुगाड़ वाला। बड़ा सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। देखिएगा, देखिए, सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। whoever का मतलब होता है जो कोई भी, और whomever का मतलब होता है जिसे या जिस किसी को भी। और ये तो हिंदी से हो गया। हिंदी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है हिंदी मीनिंग निकालने में। तो इसका जो दूसरा इजी तरीका है वो ग्रामेटिकल तरीका बहुत अच्छा है, और वो ये है कि whoever हमेशा सब्जेक्ट की तरह से वर्क करेगा और whomever हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क करेगा। बस इतना सा रट लीजिए, whoever सब्जेक्ट, whomever ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में आपको देखना है कि जहां आपको whoever या whomever लगाना है वहां सब्जेक्ट आना चाहिए या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आए तो whoever लगा दो, ऑब्जेक्ट आए तो whomever लगा दो, काम खत्म। देखिए, गिव इट टू whoever या whomever आस्क फॉर इट फर्स्ट। अब देखिए यहां दोनों में से क्या आएगा, थोड़ा पीछे देख लीजिए। आस्क्स यानी कि ये वर्ब है, और वर्ब से पहले कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट कौन होता है? whoever। तो या whoever आएगा, whomever नहीं आएगा। कितना इजी है या नहीं? और देखिए, he will hire whoever और whomever you recommended। अब ये दोनों हैं, जरा पीछे देख लीजिए। you recommended, तो यहाँ you सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट नहीं आ सकता, दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिएगा, ये वर्ब है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? whom। तो यहाँ लगेगा whomever। whoever गलत है। कैसे भी देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ओके। तीसरा देखिए, इसी को ऐसे लिख दिया, he will hire whoever या whomever is most qualified। अब देखो यहां है तो पीछे मोस्टली is यानी कि वर्ब। अगर ये वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? whoever। ओके, तो यहाँ whomever नहीं आएगा, whoever आएगा। अब आप कहेंगे साहब ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ जैसे यहां लगाया था whomever, तो ऑब्जेक्ट था, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दूं तो ये फिर वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं आएंगे इस तरह से, पहले ऑब्जेक्ट आ जाए फिर वर्ब आ जाए। तो ये whoever सब्जेक्ट आएगा, जो इसका सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। ओके, ध्यान से बस थोड़ा सा। और देखिए, whoever और whomever is elected will serve a 4-year term। अब दोनों यहाँ है, यहाँ देखिए is वर्ब है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो हो जाएगा whoever। और दूसरा भी whomever is elected, ये इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये पूरा क्लॉज जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस के लिए, तो सब्जेक्ट लगाए। whoever और whomever you elect will serve a 4 term। अब देखिए, you सब्जेक्ट है या नहीं है? you elect तुम चुनते हो, तो यहां सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो whom you। आगे देखो, गिव द मनी whoever और whomever you find at the reception। अब who या whom, तो यहाँ जो you सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट हटा दीजिए, यानी कि whomever you find। कितना सिंपल है, बस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।